ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवत गीता का सार 10 मिनट में, जिसमें दुनिया की हर समस्या का हल है। अगर आप ढंग से समझना चाहते हैं तो अंत तक ध्यान पूर्वक सुने। मैंने श्रीमद् भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम सब आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे सुंदर अच्छे रूप को बाहर निकालने का, और भगवत गीता इस इम्तिहान को पास करने के लिए अहम किताब है। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में परमात्मा के द्वारा दी गई थी, और समय के साथ संस्कृत रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और ये ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भगवत गीता का साधारण रूप में अनुवाद किया गया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आगे 9 मिनटों में भगवत गीता के कुछ अहम हिस्सों को अपने गुरु के आशीर्वाद से एक आसान रूप में अपने साथ अपने लाखों भाई बहनों के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया था। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया, लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की, और एक यही नहीं, ब्याहता औरत को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले मनुष्य जाति इस धर्म युद्ध से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती युद्ध की रणभूमि में युद्ध के कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवत श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। ऐसे ही जैसे कभी तुरा मोजिस को, गोस्टल जीजस को, कुरान पुरोहित मोहम्मद को दी। गीता बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं, जो कि किसी एक धर्म के लिए नहीं है बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उनकी सृष्टि के बारे में, और सबसे अहम वो इन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन कायदों की बुनियाद में एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा, और इस परीक्षा में पास होने पे हमेशा की इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी मैं ही रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं ही हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस, इंसान बनाए हैं। ये मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं ही हूँ और मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्रा बन के सबका नष्ट कर देता हूँ। मैं ही ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा, ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी, ईथर से किया है, जिन्हें हम छू के, चख के, देख कर समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। उन्हें ये आत्माएं इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा इन 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट हो, जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र दिए थे। भगवत गीता समझाती है आत्मा अजन्मी है, इसे कोई नहीं मार सकता, कोई इसे जला नहीं सकता, दबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है, और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़े मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए पर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की बुरी और अच्छी भावनाओं को
चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के लिए मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण है हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन परीक्षाओं के दौरान हर आत्माओं को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके सात्विक गुणों से परिचय होना होगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्माओं को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के 4 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाकर ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा है, वेदों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या कुरान में लिखा है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जिसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय अपने धर्म का पालन करना होगा और उसी की रक्षा भी करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्माएं अपने जीवन काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ और मूल कारण समझेंगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्ते का आनंद लेंगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके दुनियावी रिश्ते पे खरी उतरेंगी और इस परीक्षा को पास करेंगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसे 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी काम हमारे जीवन भर के परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पे हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म में काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उसके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का। अगर हम कोई भी इच्छाएं ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उसको माफ करके और जिसने आपसे बुरा किया उसे माफी मांगकर मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों द्वारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूपी जीवन में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और मनुष्य और अन्य सब चीजों का त्याग कर देती है। जो भी इस संसार में रहकर बनाया वो किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए कुछ वक्त के लिए वह स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। नरक में आत्माओं को अपने कर्मों के अनुसार सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी से 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब में कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छाओं से हों और दूसरों के कल्याण के लिए हों। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवा के, मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से, और मैडम खीरी ने वैज्ञानिक खोज के लिए अपने जीवन का
बलिदान दे के अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा को पाया। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग के साथ भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, सांस प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी यानी चक्रा कुंडली को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान, मेडिटेशन लगा के परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमाहंस, स्वामी विवेकानंद और इनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ में आए और अगर मेरी शरण में भी आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराई की पुकार करने पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने के मूल कारण को भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। आइए श्री भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, तूरा, बाइबल, कुरान या ऐसी किसी भी दीनी किताब को पूरा पढ़ के जिंदगी के असली मायने समझें और परमात्मा के साथ योग लगाएं। अगर आपको इसने प्रसन्न किया तो इसे औरों में को बांटें ताकि सब आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल रूप समझ सके, जन्म और मृत्यु से मुक्ति पा के हमेशा परमात्मा के साथ रह सके। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने अपने भगवानों का नाम कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।